मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे पापा के 25 लाख रुपए वापस लेके ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे लेते हो तुम पैसे। वो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। ये टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। चल टप्पू। दादाजी, आपने मुझे रोका क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाता। अरे बेटा, पत्थर से सर टकराएंगे तो हमें ही लगेगा। बेईमान और बेशरम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुझे उसकी बातों से समझ में नहीं आया कि वो सीधे तरीके से 25 लाख देने वाला नहीं। तो अब तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। घर चलते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। दादाजी, मैं मेरा मोबाइल उनके घर पे ही भूल गया। मैं लेकर आता हूँ। अरे क्या करता है टप्पू बेटा तू? मोबाइल कैसे भूल सकता है? अब उसने पैसों की तरफ मोबाइल देने से भी मना कर दिया तो? अरे बबू चा, अभी खड़ा क्या है? जाके मोबाइल लेकर आ। बोलो, अब क्या है? मैं मेरा मोबाइल यहाँ पे भूल गया हूँ। ले सकता हूँ? या वो भी आप बोलेंगे कि आपका है? पापा के 25 लाख की तरह मोबाइल भी आप रख लेंगे। जाओ मोबाइल लो और निकलो यहाँ से। चलिए दादाजी, फोन मिल गया। दादाजी, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है, घर जाके जेठिया को क्या जवाब दूंगा। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उन्हें सबक सिखाने का हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए, हम पापा के 25 लाख रुपए वापस लेकर ही रहेंगे। चलिए। दादाजी, चिंता मत कीजिए। आपका टप्पू आपको कभी हारने नहीं देगा। भाई साहब, टप्पू, अच्छा जी, ऊपर गए? क्या हुआ टप्पू? नीचे ने पैसे दे दिए ना? नहीं। चाचा जी के समझाने पर भी वो नहीं माना? नहीं, वो नहीं माना। जरूर इसी ने गड़बड़ की होगी। मैंने बोला था टप्पू की जोश से नहीं होश से काम लेना। भिड़े भिड़े। भिड़े अंकल, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। तो अब? टप्पू हार मानने वालों में से नहीं है। मैं पापा के पैसे वापस ला कर ही रहूंगा। ये रिएक्शन कैसा बेशर्म आदमी है? चाचा जी के कहने पर भी नहीं माना। वही तो क्या है,
बेचारा जेठालाल चाचा जी से कितनी उम्मीदें लगा के बैठा होगा, उसकी सारी उम्मीदें टूटने वाली है अभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। चलो सबको बताते हैं कि क्या हुआ है। हाँ चल। एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठा, हमारे चाचा जी है बड़े हिम्मत वाले। ये आजकल के नौजवान भी हिम्मत हार जाते हैं, हमारे चाचा जी। अरे देखिए ना, मेरे पैसे वापस लाने के लिए पहुंच गए नेकचंद के घर पे। अभी आते ही होंगे, आते ही कहेंगे ये ले जेठिया तेरे 25 लाख। अरे बापूजी आ गए। आ गए बापूजी। कैसी रही मीटिंग बापूजी? ओ नेकचंद आसानी से मान गया कि? अरे बापूजी मुझे बोल देते हैं, मैं आपको दे देता पानी। लाइए मैं देता हूं। बापूजी आप आए तब से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? क्या हुआ नेकचंद के घर पे? जेठिया, मैं तेरे पैसे वापस नहीं ला पाया। क्या? जेठिया, मुझे विश्वास था कि नेकचंद मेरी बातों से मान जाएगा, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर मेरी बातों और सिद्धांतों का कोई असर नहीं हुआ। लगता है उम्र के साथ साथ मेरी बातों का वजन भी कम हो गया है। नहीं नहीं बापूजी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए बापूजी। और नालायक नेकचंद ही एक नंबर का ढीठ है। वो ऐसा आज करे जो पैसे निकलने के बाद डकार तक नहीं लेता। क्या हुआ चाचा जी? नेकचंद से पैसा नहीं मिला? नहीं, एक नंबर का बेईमान आदमी है वो। लालच की मिट्टी से बना है। तो फिर पैसा वापस कैसे मिलेगा? अय्यर भाई आप टेंशन मत लीजिए। भले मेरे पैसे ना मिले हो, लेकिन आप सबके पैसे में जितनी जल्दी हो सके कुछ भी करके लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, तुम गलत समझ रहा है। मैं हमारे पैसे का बात नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे पैसे का बात कर रहा है कि तुम्हारा 25 लाख रुपए कैसे मिलेगा। हाँ जेठालाल, तुम सच में हमारे पैसों की चिंता मत करो। जेठा भरा, हम गोकुल धाम वाले हैं और तुझे फिक्र ना करो, और तुम्हारे 25 लाख हम उससे वसूल करके लाएंगे। हाँ जेठा भाई, इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, जेठालाल की मेहनत के 25 लाख रुपए को ऐसे हड़प के ले जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो नेकचंद बार बार अपना झूठ इसलिए दोहरा रहा है ताकि उसका झूठ सच लगने लगे, लेकिन हम उसके झूठ को झूठ साबित करके रहेंगे। एक नंबर का झूठा आदमी हो, झूठा आदमी। नौटंकी है, नौटंकी। बातें मीठी मीठी करता है, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ कड़वाहट भरी पड़ी है। इरम लुकदिर के नाम उचित शिक्षा दवा उचित। मतलब ऐसे लोगों को ना अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। हाँ। लेकिन उसको सबक सिखाए कैसे? मैं बताता हूं। मैं उसके घर से कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिससे हम उसे सबक सिखा सकते हैं। क्या है? ये तू एवं ना घेरेटी है, मोबाइल ले आयो? नहीं नहीं रोशन आंटी, ये नेकचंद का मोबाइल है। नहीं मोबाइल तो मेरा ही है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो इस मोबाइल के अंदर है।
बता। क्या बताना चाहते हो? दादाजी याद है मैं नेकचंद अंकल के घर पे मोबाइल भूल गया था। हाँ वो मैं गलती से नहीं भूला था, मैं जानबूझकर मोबाइल वहां छोड़कर आया था। ताकि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो सके। पर क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं तो वो इंसान हमारे सामने हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे जाते ही हमारे पीठ के पीछे सब सच बोलता है। इसलिए मैंने जानबूझकर रिकॉर्डिंग चालू करके फोन वहां छोड़ दिया। वाओ टप्पू, वेरी स्मार्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। टप्पू जल्दी से रिकॉर्डिंग सुनाओ, पता तो चले क्या बोला है उसने। अगर रिकॉर्डिंग में नेकचंद ने कबूल किया है कि जेठालाल को टेकचंद जी को कोई पैसे नहीं देने थे, गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे और अभी ये नेकचंद जेठालाल के पैसे हड़प रहा है, तो हम उसे आसानी से अरेस्ट करवा सकते हैं। हाँ। बेटे से नहीं हुआ तो बाप पैसे लेने आ गया, बुढ़ऊ करवा के गए अपनी बेइज्जती। मन तो कर रहा था उस बुढ़े को घर से थक के मार कर बाहर निकाल दूं। बंद कर टप्पू, बंद कर। बापू जी के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है ये नेकचंदड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके मुंह पे ऐसी फाइट मारूंगा आगे के 4 दांत टूट जाएंगे, हंसना भूल जाएगा वो। शांति रख जेठिया, शांति रख। देख चाहता तो मैं भी उसे 2 थप्पड़ लगा सकता था, पर तुम मारने चाहिए थे। लेकिन अभी हमें शांति से काम लेना। सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। अरे कोई बात नहीं जेठिया, कोई बात नहीं। जब वक्त हमारे साथ ना हो तब हमें वक्त के साथ तालमेल मिला के चलना चाहिए। टप्पू आगे प्ले करो। हाँ मैंने तो सब तय कर लिया है, पापा के इंश्योरेंस के पैसे और ये 25 लाख, इसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे जिंदगी भर भाड़ा आता रहेगा, जिंदगी भर मजे करेंगे, कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी करना जल्दी करना, वो जो 25 लाख आपने कैश निकाला है वो भी घर में ही पड़ा हुआ है। हाँ ये लो, ब्रोकर शर्मा का भी कॉल आ गया। हाँ शर्मा जी, नहीं शर्मा जी, वो प्रॉपर्टी जमी नहीं, दूसरी कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो तो बताओ। शर्मा जी मैं आपको 1 मिनट में कॉल करता हूं। रिकॉर्डिंग में कोई सबूत नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। हाँ वो नेकचंद ने ऐसा बोला ही नहीं इसमें कि उसने जेठालाल से 25 लाख रुपए लिए हैं। हाँ, इस रिकॉर्डिंग से हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बड़ा ही शातिर आदमी है, जानबूझ के ऐसा कुछ बोला ही नहीं जिससे वो पकड़ा जाए। टप्पू तुमने चाल तो अच्छी चढ़ी थी, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये तीर चूक गए। कोई बात नहीं टप्पू, वेल ट्राइड। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ध्यान से नहीं सुनी, मेरा तीर चूका नहीं है। मतलब इस रिकॉर्डिंग में भले ही हमें कोई सबूत नहीं मिला है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे काम आ सकती है। एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुनिए। घर आई लक्ष्मी को ऐसे थोड़ी वापस देते हैं, मैंने तो इन पैसों को लेकर सारा प्लान रेडी करके रखा है, पापा के इंश्योरेंस के पैसे और ये 25 लाख, इसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे जिंदगी भर भाड़ा आता रहेगा, जिंदगी भर मजे करेंगे, कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई जो कितना लुच्चो छे, जेठा भाई के पैसों से और अपने पिताजी के इंश्योरेंस के पैसों से अपने लिए नया घर खरीदना चाह रहा है जोटो। सही बात है, बैठे बैठे खाना है, मेहनत नहीं करनी है, आलसी लालची।
देखो ना कितना बेशरम है। अपने पिताजी के जाने का दुख नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे आ रहे हैं उसकी खुशी हो रही है। इन सब बातों में एक बात काम की है। क्या? वो घर ढूंढ रहा है। लालची आदमी लालच से ही फंसेगा। आपा कैसे? एक आइडिया है। उसे फ्लैट खरीदना है ना, तो हम उसे सस्ते फ्लैट का लालच देकर फंसा सकते हैं। टप्पू टिकरा, उसे फंसाने के लिए कोई अपना फ्लैट सस्ते में क्यों बेचेगा? और रहेगी? रोशन आंटी, हमें सच में फ्लैट थोड़ी ना बेचना है, हमें सिर्फ फ्लैट बेचने का नाटक करना है। अपनी सोसाइटी में से हम किसी का भी फ्लैट दिखा देंगे। करेक्ट। हम गोकुल धाम में से उसे किसी का भी फ्लैट दिखाकर टोकन के नाम पे उससे 25 लाख रुपए ले लेंगे। सिंपल। और उसके पास में कैश 25 लाख रुपए है। वो हमको कैश 25 लाख रुपए देगा तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि उसने हमको पैसा दिया, और वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। करेक्ट। लेकिन हम उसे किसका फ्लैट दिखाएंगे? नेकचंद ने मेहता साहब और जेठा भाई को तो देखा हुआ है, तो आप दोनों का फ्लैट नहीं दिखा सकते। मेरा भी नहीं दिखा सकते। क्या है, मेरे घर में अचार वाबड़ा का बिजनेस चलता है और ट्यूशन के लिए बच्चे लोग भी आते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो पोल खुलने के चांसेस है। मेरे घर में भी पेशेंट का आना जाना लगा रहता है, तो मेरा घर भी नहीं दिखा सकते। अरे मेरा घर है ना, मेरे घर को क्यों भूल रहे हैं आप लोग? ओए हाँ, ये तो अकेला ही रहता है, वो इसका घर दिखाना सेफ है। हाँ। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या मतलब? नहीं, मैं तुम्हारे पैसों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, तो मैं इसके कुंवारेपन के लिए बोल रहा हूँ। ये बिड़ा मतलब अच्छा है ना, तुम कुंवारे तो तुम्हारा घर दिखा सकते हैं। चलो, अच्छा है तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहा है तू ये? अरे पोपट बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे एक बहुत अच्छी सुकन्या मिल जाएगी। छोटा ना कर। थैंक यू चाचा जी, लेकिन मेरी शादी की बात बाद में करेंगे। हाँ, फिलहाल अभी प्लान करते कि सब कैसे करना है। देखो यारो, भाई टप्पू की रिकॉर्डिंग से हमें रास्ता तो मिल गया। आगे वाहिगुरु जी हमारी मदद करेंगे। जो बोले तो निहाल। ठीक है, तो फिर तय रहा, नेकचंद को फंसाने के लिए हम पोपटलाल का फ्लैट दिखाएंगे और कहेंगे कि यह फ्लैट बहुत सस्ता में बिक रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो 25 लाख रुपए आपको टोकन देने पड़ेंगे। अभी ये मैसेज नेकचंद तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एस्टेट एजेंट। तो है किसी के ध्यान में? ध्यान में तो है 2-3 जेठालाल, लेकिन इस झूठ में वो हमारा कितना साथ देंगे वो बोल नहीं सकते। नहीं भाई बड़े, इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये हमारा लास्ट चांस है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पापा के पैसे वापस मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, हमें तो ऐसा कोई एस्टेट एजेंट चाहिए जो 100% हमारा विश्वासू हो। क्यों ना हम में से कोई एस्टेट एजेंट बन जाए? ये अच्छा ही नहीं है। हाँ, बराबर। हाँ, लेकिन बनेगा कौन? मैं बन जाती हूँ। बबीता जी आप? हाँ। लेकिन बबीता जी, आई वुड सजेस्ट कि आप अकेले मत जाइए, वो बहुत शातिर आदमी है। तो मैं जाएगा बबीता के साथ, उसका असिस्टेंट बन के। दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी में हवा का रुख बदल चुका है। हम गोकुलधाम वासी तो तूफान में भी उम्मीद का दिया जलाने का हुनर रखते हैं। जेठालाल के 25 लाख रुपए जो चालाक नेकचंद के पास फंस गए, वो वापस लाने का बीड़ा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने उठाया है। इस मिशन के नए खिलाड़ी हैं बबीता जी और अय्यर।
कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए शातिर ठग को उसी की भाषा में समझाने के लिए बबीता जी बनेंगी हाई प्रोफाइल एस्टेट एजेंट और अय्यर बनेगा उनका असिस्टेंट। अब दोस्तों योजना पूरी तरह से तैयार है। नेकचंद को सस्ता घर खरीदने का सपना दिखाकर 25 लाख रुपए एडवांस में निकालने हैं। दर्शकों, यही तो है हमारे गोकुल धाम का जादू। हम ना हार मानते हैं और ना एक दूसरे को अकेला छोड़ते हैं। मुसीबत एक की हो पर पूरा गोकुल धाम सोसाइटी एक हो जाता है। लेकिन सावधान, नेकचंद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो शातिर दिमाग का शहंशाह है। अब देखना यह है कि बबीता जी एस्टेट एजेंट बनकर अय्यर को अपना असिस्टेंट बनाकर नेकचंद को अपनी जाल में फंसाकर जेठालाल के 25 लाख रुपए कैसे निकलवाती है। गोकुल धाम वालों की चाल में नेकचंद फंसेगा या नेकचंद की चाल में गोकुल धाम वासी फंसेंगे। दोस्तों जो भी होगा, मुझे तो लगता है कि धूम मचेगी, हंसी का तूफान आएगा और आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए नेकचंद जी, लक्ष्मी माता खुद चलकर आपको तिलक करने आ रही। आप दोनों जरा शांति से बैठिए, सोचिए। आप एक बार फ्लैट देख लीजिए ना, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मना कर देना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं नहीं, हमारे पास आपका नंबर है, कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल करता हूँ।